दिया। देखिए बेटा, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ बोरेन। व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन? एडिशन ऑफ बोरेन। ओके। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कि भाई पहले तो आप ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ना, ये 2 स्टेप पूरी होगी। पहली स्टेप में तो बोरेन की एडिशन होगी। बोरेन क्या होता है? BH3। बोरेन क्या होगा? BH3। और फिर सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही स्टेप में होंगे। H2O2 ये काम कर रहा है। आपको पता है जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ये दोनों काम एक साथ करवाएगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अक्षय बेटा, आपका डाउट लास्ट में लूंगी। तो ये हमने H2O2 लिया, तो 2 स्टेप में रिएक्शन पूरी होगी। पहली स्टेप में बोरेन की एडिशन होगी, और सेकंड स्टेप में एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम कोई भी एल्कीन लेते हैं और फाइनली उस एल्कीन से अल्कोहल बनता है। ये कंक्लूजन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का, कि स्टार्टिंग एल्कीन से होती है और फाइनली जाके बनता है अल्कोहल। ठीक है। और रूल यहाँ पर, अगर आपकी एल्कीन बाय चांस अनसिमेट्रिकल है, अगर आपकी एल्कीन कैसी है? अनसिमेट्रिकल है, तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए अल्कोहल बनाती है। यहाँ रूल कौन सा लगता है? एंटी मार्कोनिकोव। कल करवाया था एल्कीन का हाइड्रेशन, वहां मैंने कहा था बेटा मार्कोनिकोव रूल लगेगा, लेकिन जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है इसकी हेल्प से भी एल्कीन से अल्कोहल बनती है, बट एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे लगता है। वजह, क्योंकि हमने यहाँ H2O2 लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और आपको ये अच्छे से पता है जब हम पेरोक्साइड लेते हैं तो रूल कौन सा लगता है? एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है। एक और बात बेटा, जो ये मेथड है ना, इससे आप ग्रेटर यील्ड ऑफ अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कोहल इन ग्रेटर यील्ड। ओके। अब आप इसको समझिए। एग्जाम्पल मैं इसका आपको करवा रही हूँ, अब सब ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने एक एल्कीन ली, ये एक एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। आप लोग देख सकते हो मैंने ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल ली, क्योंकि अगर आप इसको डबल बॉन्ड से तोड़ रहे हो तो ये इक्वल टू हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, इट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे। हाइड्रोबोरेशन का मतलब है सबसे पहले हम इसमें बोरेन की एडिशन करवाएंगे। तो आपको पता होगा बोरेन क्या होता है? BH3। बोरेन क्या होता है बेटा? BH3। तो हमने इसमें ऐड करवाया BH3, प्रेजेंस ऑफ। अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो +1 में टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, पी ब्लॉक चैप्टर में B2H6 में, जहां बेटा बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। तो अकेला BH3 तो स्टेबल होता नहीं है, क्योंकि बोरोन का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये BH3 आया कहां से है? डाइबोरेन से, B2H6 से। ठीक है। साथ में यहाँ पे लिया जाता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तो बोरेन की एडिशन होती है। अभी बोरेन आया कहां से है? डाइबोरेन से और THF की हेल्प से। अब आप देखिए जो ये BH3 है बेटा, मैं इस BH3 को ऐसे लिख सकती हूँ HBH2, HBH2। सही लिखा बताओ? टोटल तो अभी BH3 है, H पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और B पे नेगेटिव चार्ज हो गया। भाई H और B में H ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और बोरोन पे नेगेटिव चार्ज। इतना आप कर लोगे। तो अब आपको ये कंपाउंड इस एल्कीन में डालना है, और एल्कीन में कौन से रूल से डालना है? एंटी मार्कोनिकोव रूल से डालना है। ठीक है। तो क्या होगा आप देखिए, RCH डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। अब बताओ एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? डबल बॉन्ड में जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है वहां नेगेटिव पार्ट आएगा। तो इसमें हाइड्रोजन ज्यादा थी, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट आया BH2, और यहाँ पर एक क्या आई? H। ये बन गया आपका RCH2 CH2 BH2। इतना आपको समझ में आया बेटा? हमने बोरेन की एडिशन करवा दी किसमें? एल्कीन में। ओके। अब ये आगे इसे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर समझाती हूँ ऊपर।
साथ साथ लिख लिया आप लोग बेटा। अब देखिए आप आगे ध्यान से, अब जो ये कंपाउंड आपका बनके तैयार हुआ है ना, ये इसमें दोबारा से एल्कीन की एडिशन होगी RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2। बेटा जो ये कंपाउंड बना है इसमें दोबारा इस एल्कीन की एडिशन होगी। अब आप लोग ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रही हूं, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BH। आप लोग समझ पा रहे हो तो बताना, कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं दोबारा समझा रही हूँ, यहां तक का समझ में आ गया। एल्कीन में BH3 डाला, एक कार्बन एटम के पास H आ गया और एक के पास BH2 आ गया। अब मैंने कहा ये ग्रेटर यील्ड ऑफ अल्कोहल प्रिपेयर करने में काम करता है। कैसे? अब जो ये कंपाउंड बना है ना, ये कंपाउंड दोबारा एल्कीन से रिएक्ट कर जाता है। एल्कीन क्या, सेम एल्कीन ली है, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब आप ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सब गौर से देखना। एक R एटम यहाँ है, एक R एटम यहाँ है, ये CH2। मैंने क्या किया, जो ये BH2 है ना, इसकी एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दी। इसको बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, जो ये BH2 की एक हाइड्रोजन है वो इस कार्बन को दे दी, तो ये भी CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल, फिर ये आगे CH2। तो एक तो यहाँ है RCH2CH2 और एक यहाँ है, तो क्या बन गया ये RCH2CH2 की होल ट्वाइस, और यहाँ B के पास अब एक ही H बचा, साथ में ये बच गया BH। ठीक है, तो बेटा शायद आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। अब जो ये कंपाउंड बना है RCH2CH2 की होल ट्वाइस BH, इसमें आप थर्ड टाइम फिर से क्या ऐड करवाओ, एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें थर्ड टाइप ऑफ अब एल्कीन ऐड हुई। इस बार क्या बनेगा आप खुद देखिए, फिर से यही होगा, जो ये बोरोन वाली एक हाइड्रोजन है वो इस कार्बन को मिल जाएगी, तो अब क्या बन गया RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसकी होल थ्राइस होगी और अब अकेला बोरोन बच गया। ठीक है, तो क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया बेटा, यहां तक कर लोगे? तो अब बताओ क्या चौथी बार भी इसमें एल्कीन ऐड होगा? अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? अब बोरोन के पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं बचे हैं, बोरोन के पास से सारे हाइड्रोजन एटम जा चुके हैं। तो अब तक जो ये स्टेप हुई है पूरी, इसमें हाइड्रोबोरेशन ही हुआ है। अब तक एल्कीन में सिर्फ क्या ऐड हुई है, बोरेन ऐड हुई है BH3। ठीक है, तो अब तक बेटा सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ही हुआ था। तो अब इसके आगे क्या होगा वो आप देखिए। तो ये स्टेप तो पूरी हुई, बोरेन की एडिशन तो हो चुकी, अब हमें इसमें करवाना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और मैंने बताया ये किसकी प्रेजेंस में होगा, H2O2 की प्रेजेंस में होगा। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया 3 मोल ऑफ H2O2, 3 मोल ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। टोटल बेटा यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 6 ही यहाँ पे ऑक्सीजन है। ओके, टोटल बेटा यहाँ 6 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो अब क्या बनेगा, आप लोग गौर से देखना, समझ में आए तो बताना मुझे। यहाँ पर RCH2CH2 की होल थ्राइस 3 मोल है, तो मैं इसको ये लिख लूं 3 मोल ऑफ RCH2CH2OH। ठीक है, प्लस में क्या निकल गया, H3BO3। बेटा ध्यान से देखो, समझ में आया या नहीं? टोटल यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थी और 6 ऑक्सीजन थी, जिसमें से 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन तो यहाँ आ गई है, 3 मोल है ना, और बची हुई 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये क्या निकल गया, H3BO3। और आप देख पा रहे हो फाइनली यहाँ पे अल्कोहल बनी, और कितने मोल बने अल्कोहल के, 3 मोल्स बने। तो ये यूज होता है ग्रेटर यील्ड ऑफ अल्कोहल के लिए। तो आपको बेटा क्या ये रिएक्शन समझ में आई? पहले मैंने एल्कीन लिया, एल्कीन में BH3 ऐड करवाया, BH3 कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और BH2 नेगेटिव में एंटी मार्कोनी को रूल लगेगा, तो हिसाब से इसके पास H आया और इसके पास BH2 आया। अब इस कंपाउंड में फर्दर एल्कीन ऐड होगी तो ये कंपाउंड बना, फर्दर एल्कीन ऐड हुई तो ये कंपाउंड बना। ठीक है, अब बोरोन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बची, तो आगे इसमें हाइड्रोबोरेशन नहीं होगा, तो हाइड्रोबोरेशन यहाँ जाके कंप्लीट होता है। तो अब इसका एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, मतलब O की एडिशन भी होगी और X की एडिशन भी होगी,
तो हमने यहाँ 3 मोल लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, उससे बेटा क्या बना 3 मोल ऑफ RCH2CH2OH, एक साथ O भी ऐड हुआ, H भी ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, और साइड में क्या निकल गया बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है H3BO3, बोरिक एसिड होगा बेटा H3BO3। ठीक है, तो अब बेटा मुझे बताइए आप लोग, क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आई? अगर समझ में आई है देन प्लीज रेज योर हैंड। किसी को डाउट है तो बताइए बेटा, किसी को डाउट है तो बताइए। यहां तक का आप लोग कर लेंगे? अगर किसी बच्चे को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। तो भी हो चुका है टॉपिक मेरी तरफ से, तो अब मैं इसको आगे करवाऊंगी, रब कर दूं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसे नोट डाउन कर ले बेटा आप सब। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप समझें। एग्जाम में या तो डायरेक्ट आएगा, एक एक नंबर में आएंगे बेटा सारे क्वेश्चन, या तो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखो, तो आपको उसमें ये रिएक्शन करके दिखानी है। ठीक है, या तो क्वेश्चन बनेगा जो करवाया उसी तरीके से अभी, या क्या होगा एग्जाम में रिएक्टेंट लिखा आएगा और आपको उसका प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, या तो नेम रिएक्शन आएगी, एज इट इज नेम से रिएक्शन आएगी और आपको उसका प्रोडक्ट लिख देना है। ठीक है, या क्या होगा वो आप देखिए। तो बस आपको ये याद रखना है बेटा, फाइनली यहाँ एल्कीन से एल्कोहल बनता है, एल्कीन से क्या बनता है एल्कोहल। अब इसके आप शॉर्ट ट्रिक समझोगे कैसे होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा वो आप देखो, यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको मिलेगी एग्जाम्स में, तो वो कंडीशन आपकी होगी BH3, PHF H2O2 OH नेगेटिव। एग्जाम में ऐसे आता है बेटा, ये क्वेश्चन आया और उसमें ये सब कंडीशन वहां पे मेंशन है। ओके, और आपसे कहेंगे आप इसका प्रोडक्ट लिखिए। तो बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें फाइनली एल्कीन से बनती है एल्कोहल, यहाँ एल्कीन से फाइनली क्या बनती है एल्कोहल बनती है। अब बेटा अगर पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो पहले यहाँ हाइड्रोबोरेशन होगा, एक के पास H आएगा, एक के पास BH2 आएगा, फिर वो BH2 हट के क्या आएगा OH आएगा। तो आप लोग ना इतना बड़ा मत सोचो, आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। तो आप ये ध्यान रखना यहाँ हमें एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। आपको BH3THF दिख गया तो दिमाग में आ जाएगा भी ये तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। फिर आपको ये भी ध्यान आएगा इसमें तो एंटी मार्कोनिको रूल लगता है और ये एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है, तो बढ़ती इनमें एल्कोहल की है, तो एल्कोहल कौन से रूल से बनेगी बताओ एंटी मार्कोनिको रूल से बनेगी। तो उसके हिसाब से तो बेटा एल्कोहल आपको बनानी है तो इस कार्बन को तो H दोगे, डबल बॉन्ड सिंगल करके यहाँ OH दोगे। बस बेटा आपको इतना सा लिखना है। अब आपको पूरा थोड़ी ना करके दिखाना है कि पहले आप BH3 ऐड करके दिखाओ, हर बार HBH2 ये डालो फिर OH डालो। अब तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्ट, और डायरेक्ट प्रोडक्ट ये है कि यहाँ एल्कीन से एल्कोहल बनती है बस। तो हमने एल्कीन से एल्कोहल बना दी, मतलब एक के पास H जोड़ दिया और एक के पास OH जोड़ दिया, वो आप लोग देख ही लेंगे कहाँ पे H आएगा और कहाँ पे OH आएगा। ठीक है, तो कर लेंगे आप, बताओ ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, वो आप लोग करेंगे, लिखिए सभी। अब ये आपका एग्जाम्पल है एक और, ठीक है, कंडीशंस आपकी सेम है। फर्स्ट कंडीशन है BH3 THF, सेकंड कंडीशन है H2O2 OH नेगेटिव। आप सबको बेटा 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, ये बताइए इस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका IUPAC नेम बोलना बेटा, वैसे तो बताया नहीं जाएगा। चलिए करिए बेटा, इस कंपाउंड का प्रोडक्ट लिखो और बताओ उसका IUPAC नेम क्या है। करें बेटा, आपके पास टाइम है अभी, जल्दी करें।
इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताएं। जो भी बताना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड, कोशिश तो करो बेटा। ओके, मनीष शर्मा, पूजा, चलो पूजा से पूछते हैं, मनीष तो बताता है कई बार। पूजा बेटा आप बताइए। ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ओल, ठीक है। 3 पे मिथाइल नहीं आएगा, इसको भूल गए। हाँ बेटा वैसे आप ठीक बता रहे हो, मिथाइल भूल गए हो आप। देखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आपको ये दिख रही है हाइड्रोबोरेशन की कंडीशन है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो पक्का यहाँ एल्कीन से अल्कोहल बनेगा और एंटी मार्कोनिको रूल से बनेगा। आपको एंटी मार्को पता ये रूल क्या है, ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों, इसके पास एक H है, इसके पास तो H ही नहीं है। पता है ना एंटी मार्कोनिको रूल क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन में जहां पे हाइड्रोजन जाता है वहां नेगेटिव पार्ट आता है, तो इसमें हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ तो OH आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा H, तो आंसर ये बना CH3CH। यहाँ तो OH आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल ये बन गया। अब इसका IUPAC नेम 1 2 3 4, कार्बन 3 पे क्या बच गया मिथाइल, तो इसका IUPAC नेम क्या बना 3 मिथाइल ब्यूटेन 2O, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2O। तो बेटा मेरी तरफ से टॉपिक पूरा हुआ हाइड्रोबोरेशन का। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फिर मैं आपको लास्ट रिएक्शन एक और बचती है, फिर अल्कोहल की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, तो अब मैं आपको वो रिएक्शन और करवाऊंगी। यहाँ पे हो गया, कोई डाउट है किसी को? चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, इसको भी ध्यान से देखना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसको भी ध्यान से देखिए बेटा, आसान है, कुछ नहीं है, बस नाम ही बड़ा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ओके, सबसे पहली बात तो आप ये याद कर लो, यहां भी फाइनली एल्कीन से अल्कोहल बनेगी, यहां भी एल्कीन से क्या बनेगी अल्कोहल बनेगी, बट अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिको एडिशन होगी। बस एक ही रिएक्शन है आपकी हाइड्रोबोरेशन, जहां एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा, बाकी सब में मार्कोनिको रूल लगेगा अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो। ठीक है, तो ये आप समझ गए, यहाँ पे एल्कीन से अल्कोहल बनता है, मार्कोनिको एडिशन यहाँ पे होती है। ओके कर लोगे। अब आप रिएक्शन समझो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। बता दो मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है, Hg मर्क्यूरी का चार्ज होता है +2, तो इससे 2 एसीटेट जोड़ दो, एसीटेट क्या होता है OCO CH3 OCO CH3, मतलब कॉमन मैं ये लिख सकती हूँ Hg OCO CH3 की होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। अब बेटा आपको एग्जाम्स में ना कई बार ये यू लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, OAC, AC का मतलब क्या है एसीटेट, तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट क्या है, ये मर्क्यूरिक एसीटेट है। आपको पता है एसीटेट आयन क्या होता है CH3COO नेगेटिव, और Hg पे चार्ज क्या होता है 2 पॉजिटिव, तो उससे ये कंपाउंड बन गया। तो बेटा ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में पूरी होगी। पहली स्टेप में यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, ठीक है, क्या होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, उसकी हेल्प से यहाँ पर एडिशन होगी मर्क्यूरिक एसीटेट की। ओके, साथ में यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी लिया जाएगा। अब अगली स्टेप क्या है डीमर्क्यूरेशन, अगली स्टेप क्या है डीमर्क्यूरेशन। आपको पता है डी का मीनिंग क्या होता है रिमूवल, तो इस स्टेप में रिमूवल होगा मर्क्यूरिक एसीटेट का।
यहां पर रिमूवल होगा मर्क्यूरिक एसीटेट का। यहां तो मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड किया, यहां पर मर्क्यूरिक एसीटेट का रिमूवल होगा फॉलोड बाय रिडक्शन। जब डीमर्क्यूरेशन होगा तो साथ में रिडक्शन भी होगा, किसकी हेल्प से? NaBH4 की हेल्प से, फॉलोड बाय रिडक्शन। रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ NaBH4। NaBH4 क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ बेटा रिडक्शन भी होगा NaBH4 के साथ, साथ में डीमर्क्यूरेशन भी होगा, और तब जाके फाइनली एल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तब बेटा फाइनली आपका एल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर होगा। तो भी मेरे ख्याल से इतना आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अब मैं ये एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ। समझाऊं बेटा? इसको रब कर दूं, देखिए ध्यान से। तो अब हम बेटा यहाँ कोई भी एल्कीन लेते हैं, चलो मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही ले रही हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहली स्टेप में क्या करना है? मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड करवाना है, तो सिंपली MU लिखेंगे HgOAc की होल ट्वाइस, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझो क्या होगा। चलिए मैं ना आपको इसको खोल के यहां समझा रही हूँ। HgOCO CH3 की होल ट्वाइस प्लस H2। बेटा मैं समझा रही हूँ, H2 कैसे टूटता है? H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, पता ही है आपको। अब देखो क्या होगा, यहां से एक H पॉजिटिव, यहां से एक CH3COO नेगेटिव, साइड में क्या चला गया? CH3COOH निकल गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ एक Hg बचा और एक बचा OCOCH3, और ये क्या बचा आपका? OH नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है Hg पे टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? +2 होता है। ओके, तो OH यहाँ बचा नेगेटिव और Hg यहाँ पे क्या बचा? पॉजिटिव। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस कर दिया CH3COOH। ठीक है, बचा क्या? मार्कोनिको रूल लगेगा, तो वाटर का OH नेगेटिव है। बेटा ध्यान से देखना, समझ में ना आए तो फिर पूछ लेना। और यहाँ पे आ गया HgOAc। क्या ये स्टेप समझ में आया मैंने क्या किया इसमें? चलिए मैं इसको खोल के लिख देती हूँ, OAc नहीं लिखती बट एग्जाम में ऐसे ही आएगा। मैंने इसको पूरा खोल के लिख दिया, OCOCH3 की होल ट्वाइस। ठीक है, तो एक CH3COO और वाटर का H, माइनस क्या हो गया? CH3COOH। अब बचा क्या यहाँ? वाटर का OH नेगेटिव, तो मार्कोनिको रूल लगेगा, तो OH तो हिसाब से इस कार्बन पे आएगा, और ऊपर एक Hg बच गया और एक OCOCH3 बच गया, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, तो यहाँ जुड़ गया HgOAc। तो बेटा बताओ क्या आपको ये स्टेप समझ में आई? कर लोगे? अब तक सिर्फ ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ है, अब डीमर्क्यूरेशन करो। मैंने लिखा था डीमर्क्यूरेशन होगा फॉलोड बाय रिडक्शन विद NaBH4, तो सीधा आप रिडक्शन कर दो यहाँ NaBH4 से। आपको ये पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ ये क्या करवाएगा? HgOAc को हटवा देगा, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो कुछ भी नहीं करना, ये OH यू का यू रहेगा, इस कार्बन के पास HgOAc हटके एक H आ गया, फाइनली अल्कोहल बन गई। तो यहाँ पर हो गया ना डीमर्क्यूरेशन, रिमूवल करवा दिया किसका? मर्क्यूरिक एसीटेट का। पहले ऐड करवाया था फिर रिमूव करवा दिया, फाइनली एल्कीन से बनी अल्कोहल। बेटा टाइम कम बचा है, फिर समझाऊं क्या रिएक्शन? एक बार फिर देख लो। एल्कीन में हमने मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड करना है HgOCOCH3 की होल ट्वाइस। ठीक है, तो होगा क्या? एक CH3COO और एक वाटर का H माइनस हो गया CH3COOH। अब बचा क्या? यहाँ तो वाटर का OH आ गया और यहाँ पर HgOAc आ गया। अब हमें इस HgOAc को बाहर करना है, क्या? डीमर्क्यूरेशन करना है, साथ में रिडक्शन भी करना है। रिडक्शन आप करोगे NaBH4 के साथ, तो आपने यहाँ से HgOAc को हटा दिया और बदले में आपने H यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये आपकी रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बेटा शायद आपको ये समझ में आ चुकी होगी, बताइए कर लोगे आप इसको? अब एग्जाम में तो डायरेक्टली इसी तरह से आएगी, नेम रिएक्शन आएगी,
अब अगर एग्जाम में नेम रिएक्शन की तरह नहीं आई फिर क्या आएगा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट बताना होगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है अगर आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनी रूल लगाना है बस। एग्जाम में ही आया, यहाँ पे सारी कंडीशंस लिखी हुई है, HgOEC की होल ट्वाइस H2O, NaBH4 साथ में THF की होता है टेट्राहाइड्रोफिलिन। एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली इस तरीके से आता है, या आप इनका कन्वर्जन में यूज भी कर सकते हो। जब भी आपको एल्कीन से अल्कोहल बनानी है डायरेक्ट आप इन मेथड से बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा HgOEC की होल ट्वाइस आ गया, मतलब है यहाँ पर तो मर्क्यूरिक एसिटेट ऐड हो रहा है, तो पक्का ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब बेटा हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, तो पूरी रिएक्शन हम क्यों करें। तो बस आपको एक बात दिमाग में रखनी है, एल्कीन से बनता है फाइनली अल्कोहल, और अल्कोहल कैसे बनेगा, जब एक के पास H आए और एक के पास OH आए। फिर आप ये ध्यान रखोगे रूल कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव लगेगा। तो बस कर दो अब इसको। तो आप ये देख लो, ये दोनों कार्बन कैसे हैं आपके, डबल बॉन्डेड है भाई, ये दोनों कार्बन है डबल बॉन्डेड। इस कार्बन के पास तो एक भी H नहीं है, इसकी तो 4 वैलेंसी वैसे ही पूरी होगी, 1 2 3 4, लेकिन इस C के पास 3 ही बॉन्ड है तो हिसाब से यहाँ पे एक H है। अब आपको मार्कोनी रूल पता है, डबल बॉन्ड कार्बन में जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है वहां नेगेटिव पार्ट आता है। तो इन दोनों में से किस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, इसके पास तो है ही नहीं, यहाँ कम है ना, तो इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट। अब अल्कोहल का नेगेटिव पार्ट क्या होगा, OH नेगेटिव। तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा बेटा, यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ वाटर का क्या आ गया OH, और यहाँ एक H तो पहले ही था, वाटर का दूसरा H आ गया। अब इसको क्या दिखाना, अपने आप ही अंडरस्टूड है ना ये चीज तो, और डबल बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल हो गया। तो आपको इसका प्रोडक्ट समझ में आया, कर लोगे ना ये एग्जाम पर। फाइनली यहाँ एल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन होती है। ओके, हो जाएगा बेटा। एक एग्जाम्पल और है आप लोगों के लिए, आप बताएंगे इसका आंसर। ये एग्जाम्पल है, कंडीशन आपकी सेम है, HgOAC की होल ट्वाइस, THF, H2O, NaBH4। तो आप लोग इसको करें और मुझे बताएं जो बनेगा प्रोडक्ट उसका IUPAC नेम क्या होगा। आपको कंडीशन सारी दिख रही है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो रहा है तो भाई एल्कीन से अल्कोहल बनेगा, और अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनी रूल लगेगा। तो आप कर सकते हो। ओके हेमंत,